अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अपनी कुदरत से, अम्मा हव्वा को मिट्टी से बनाया, उनके बच्चों यकीन कर लिया बच्चों ने कि अल्लाह बड़ा ताकतवर है। देखो अब्बा को भी हमारे, क्योंकि उनके बच्चे आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे दादा तलाश करते रहे, उनको दादा न कब्र मिली न दादा मिले। वो सोचते थे यार ये कैसे हो गया, तो उनको यकीन आ गया कि ये किसने पैदा किया है, अल्लाह ने। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से पहले का उनको कोई ना कोई मुजस्मा मिला, जैसे डार्विन कहते हैं ना, पहले यूं था यूं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ तो थोड़ा सा होता ना कि जो आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी, जो डार्विन के नजरिए के मुताबिक वो आखिरी जानवर जो इंसान में कन्वर्ट हुआ है, तो कुछ तो नजर आते ना उसके। आदम अलैहिस्सलाम बताते ये वाला मैं था जो इसके बाद अब तरक्की करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। उनको तो 100% यकीन था कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। तभी आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे गैर मुस्लिम नहीं थे, फर्मा बरदार और नाफरमान थे, मुशरिक नहीं थे, और अल्लाह के वजूद का यकीन भी करते थे। तो ये सिलसिला सदियों तक चला है। सबको पता था यार हमारा नसब जाके रुक जाता है कहां, आदम पे। उसके बाद तो चलो मियां बीवी में मिलाप हुआ, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसकी तो कोई लॉजिक बनती है, ये कैसे हुआ। तो मानते थे कि किसने पैदा किया, अल्लाह ने। नूह अलैहिस्सलाम कई सदियों के बाद आए हैं आदम अलैहिस्सलाम के, उनके दौर में भी अल्लाह के वजूद का इनकार किसी ने नहीं किया। उनके दौर में शिर्क तो फैला है, शिर्क कि अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए हैं दूसरों को भी। जैसे अल्लाह ने बगैर किसी लॉजिक के बस मिट्टी से पुतला बनाया आदम का, और उनकी पसली से अम्मा हव्वा को निकाला, कुन हो जा, और वो हो गए। तो जैसे अल्लाह को इस किस्म के इख्तियारात हैं कि वो कर लेता है बगैर किसी लॉजिक के भी, तो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पहली मर्तबा ये शिर्क हुआ कि अल्लाह ने दूसरों को भी ये इख्तियारात दे दिए हैं कि वो भी जब चाहें अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं बगैर किसी, बोल लो यार इतनी देर से हो गया। अच्छा, ये खिड़कियां बंद करें ताकि जनरेटर की आवाज ना आए अंदर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नूह अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर हैं जो मुशरिकों की हिदायत के लिए भेजे गए हैं, समझ रहे। तो उस वक्त शिर्क कौन सा शुरू हुआ, उन्होंने ये कहा कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बस अल्लाह ने बनाया, कोई इसकी लॉजिक नहीं है, तो अल्लाह ताला ने दूसरी भी कुछ मखलूक हैं जिनको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि वो अल्लाह के इख्तियार देने से जो चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये यानी कब शुरू हुआ ये वाला शिर्क, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में। और उसमें दो चीजें बड़ी अजीब थीं। एक ये कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने इन फला फला को तमाम इख्तियारात दे दिए हैं, बल्कि इस वाले को अल्लाह ने बारिश का इख्तियार दिया, इस वाले बुत को अल्लाह ने वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, ये 5 बुत थे मशहूर। तो क्या कहते थे, इसको अल्लाह ने बारिश का इख्तियार दिया कि ये अपनी मर्जी से जब चाहेगा बारिश बरसा सकता, बाकी चीज़ों में ये दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यानी अगर बादल नहीं भी हैं, कोई महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं कि कोई इम्कान नहीं है, लेकिन ये शू करेगा और बादल आ जाएंगे। ये बहुत अहम मजमून है, इसको अच्छी तरह समझें। और जो शॉर्ट क्लिप बना बना के फितना और फसाद फैला रहे हैं ना, वो पूरे मेरी इस मजमून को शाया करें, फिर इसका जवाब दें मुझे। दूसरा, वो कहते थे औलाद का इसको है, ये फला वाले को है, ये औलाद दिलवा देगा आपको, चाहे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होगी औलाद की, कोई इसके भी औलाद के जरासीम नहीं है, बीवी भी बांझ है, मगर ये इसके पास जब जाओगे, इससे दुआ मांगोगे तो औलाद क्या हो जाएगा, औलाद हो जाएगी। इसलिए नहीं कि इसको इख्तियार है, बल्कि अल्लाह के इख्तियार देने से इसके पास भी इख्तियार आ गया है। क्योंकि इतनी सेंस उनमें भी थी कि ये पत्थर के बने हुए बुत ये तो थे ही नहीं, ये क्या कर सकते हैं, ये तो हमने बनाए अपने हाथों से। लेकिन वो ये कहते थे कि इनको गॉड गिफ्टेड सलाहियतें इनके अंदर। फिर उन पर जब इश्काल होता कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, तो कहते ये नहीं कर सकते, मगर अल्लाह तो इनको इख्तियार दे सकता है ना।
भाई अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, तो अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे दिए हैं। तो 5 बड़े बड़े बुत थे, वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर, जो जिनका कुरान में तस्करा है। और आप तफसीर की किताबें उठा के देखें, अब सवाल पैदा होता है कि इन मुस्टंडों को, ये जो बुत हैं उनको मैं मुस्टंडा कह रहा हूं, उन बुतों को, इन मुस्टंडों को क्यों दिए अल्लाह ने? अगर देने ही थे तो आपको देता, उनको देता, ये बुतों को क्यों दिए? तो कहते थे असल में ये बड़े बड़े बुजुर्गों की मूर्तियां हैं, तो उन बुजुर्गों से खुश होके अल्लाह ने उन बुजुर्गों को दिए हैं। अब अगर कहो उन बुजुर्गों को क्यों दिए, तो आप कहेंगे जब अल्लाह अपनी अता से किसी को दे रहा है तो आप कौन होते हैं उस पर पाबंदी लगाने वाले। ये मैं इसलिए तमाम चीजें दोहरा रहा हूं कि बिल्कुल यही स्टाइल है आज शिर्क को मुआशरे में फैलाने का, कि अगर अल्लाह अपने नबी को कुछ इख्तियारात देना चाह रहा है तो इन वहाबियों के पेट में मरोड़ क्यों होता है? नहीं आ रही बात समझ में? इन लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? बात आ रही है समझ में? पब्लिक को क्यों? जब अल्लाह अपने महबूब, अपने हबी सैयदुल अंबिया, या इनको अगर अल्लाह अपने इख्तियार से इख्तियारात दे रहा है तो लोगों को इस पे इश्काल क्यों हो रहा है? बात आई समझ में? तो नूह अलैहिस्सलाम इसी शिर्क की नफी के लिए दुनिया में आए थे कि अल्लाह जिससे खुश होता है उसे जन्नत तो देता है, उसे दुनिया में आला मकाम तो देता है, उसे लोगों का मुक्तदा और रहबर तो बनाता है, उसे नेक साले औलाद तो देता है, मगर अपने इख्तियारात में उसको शिरकत नहीं देता। यही तो शिर्क है जिसकी नफी अलहम से लेके वन्नास तक कुरान में है कि अल्लाह किसी को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं देता, और इसी को अल्लाह ने अपने साथ उलूहियत में शिर्क करार दिया, माबूदियत में, कि मुझे मेरे जैसा माबूद क्यों तराश लिया तुमने, हालांकि वो मानते थे कि ये अल्लाह जैसे नहीं है। हिंदू भी इन बुतों को वैसा भगवान नहीं समझते जैसा वो आसमान पे बैठे हुए खुदा को भगवान कहते हैं, ये वैसा नहीं है, लेकिन उसने इनको क्या दिए हुए हैं? इख्तियार दिए हुए हैं। बात आ रही है समझ में? तो अल्लाह ने किसी को भी असबाब से हटके किसी भी किस्म का कोई भी इख्तियार, बोलो भाई, नहीं दिया। इसी शिर्क की नफी के लिए कुरान आया है और अंबिया आए हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बुजुर्गों के मरने के बाद उनकी मूर्तियां बना ली। बोला कि चूंकि अल्लाह इन बुजुर्गों से खुश था तो इनकी मूर्तियों के सामने झुकोगे, इनसे मुरादें मांगोगे तो ये अल्लाह की अता से हमें देंगे, खुद नहीं देंगे, अल्लाह की अता से। अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया तो ये हमें क्या देंगे? उस इख्तियार से हमें देंगे। अब इस पर एक इश्काल होता है, इस पर एक इश्काल होता है कि हम तो देखते हैं कि बुजुर्गों और पैगंबरों के हाथ पे बहुत सी ऐसी चीजें सादिर हुई हैं जिसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। कलमा पढ़ा रहा हूं आप लोगों को मैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बयान कर रहा हूं। हमारे यहां अकीदे पे अक्सर बयान होता ही नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई देखो अल्लाह ने इख्तियारात तो दिए हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बना देते थे, इसकी कोई लॉजिक है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन आए, चांद के 2 टुकड़े करो, आपने ऐसे किए और 2 टुकड़े कर दिए, कोई लॉजिक है इसकी? और फिर वो चांद आपस में जुड़ भी गए। सहाबा प्यासे थे, पानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाला और पानी उबलना शुरू हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे मुर्दे को, क़ुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खलो जा। पंजाबी में क्या कहते हैं? खलो जा, हैं? खलो जा। तो आप कहेंगे कि हजरत ईसा ने पंजाबी में थोड़ी कहा था, तो उर्दू में भी तो नहीं कहा था ना। तो मैं तो जो भी करूंगा मैं तो तर्जमा ही करूंगा ना। और अरबी में भी नहीं कहा था, जो कुरान ने कहा ना क़ुम बिइज़्निल्लाह, तो अरबी में थोड़ी, उनकी तो इब्रानी ज़बान थी या सुरियानी ज़बान थी, उसमें कहा ना उन्होंने। तो क्या कहा? खलोजा। ये खलोजा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब वाले जब किसी को ऑर्डर करते हैं तो स्टाइल थोड़ा सा अलग सा होता है, उसमें बंदा नहीं भी खड़ा हो रहा हो तो खड़ा हो ही जाएगा। तो इसलिए मुर्दा अगर नहीं भी चाहता था ना खड़ा होना, वो ईसा अलैहिस्सलाम का हुक्म सुन के क्या हो जाता था? खड़ा हो जाता। क्योंकि आप बोलो ना उठिए, उर्दू में आप क्या बोलेंगे? उठिए, वो नहीं उठेगा,
उर्दू में बड़ी शाइस्तगी है, आइए जाइए, तभी उर्दू में कोई काम होता ही नहीं है। एक साहब थे, वो ट्रक अड्डा नहीं है, ट्रक अड्डा, ट्रक स्टैंड जो माड़ीपुर में, वहाँ उन्होंने ऑफिस खोला, उर्दू स्पीकिंग थे, वो ऑफिस खोला उन्होंने। तो मैं उनके पास गया तो वो अजीब स्टाइल से लोगों से बात कर रहे हैं, मुलाजमीन से। तो मैंने कहा यार ये कौन सा स्टाइल है? कह रहे हैं यार इनसे तमीज़ से बात करो तो काम, इनसे बोलो ना ये डब्बे उठा के ट्रक पे रख दीजिए, ट्रक लोड करना है, माल पंजाब जा रहा है, रखिए। कोई भी हिलता नहीं, इनको ठुड्डे मार मार के। तो अल्लाह ने हमारे मुल्क में हमें मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें दी हैं, जब जिस ज़बान से काम उठाना हो आप वो काम उठाओ। तो जो शराफत से ना आ रहा हो, शर और आफत का बोलो खड़े हो जाइए, नहीं हो रहा खलो जा, एकदम खड़ा होगा वो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हर ज़बान में एक मिठास है। पंजाब की ज़बान में एक अलग सी मिठास भी है जो उर्दू में नहीं है। बाज़ जुमले पंजाबी ज़बान के इतने मज़े के लगते हैं कि वो उर्दू में मज़ा ही नहीं। मैं क्योंकि पूरी तौर पर कुदरत नहीं है इसलिए मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन उनकी ज़बान में ना बाज़ जुमले ऐसे हैं जो उर्दू में मज़ा नहीं आता। तो उर्दू की अलग तहज़ीब है। खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को क्या कहते थे? कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो कहते हैं देखो अल्लाह की अता से हज़रत ईसा भी मुर्दों को ज़िंदा कर रहे हैं, हमारे नबी भी अल्लाह की अता से चाँद के 2 टुकड़े कर रहे हैं। तो जो नबी अल्लाह की अता से चाँद के 2 टुकड़े कर सकता है, जो नबी अल्लाह की अता से मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, उस नबी को अगर हम यहाँ से बैठ के पुकारें कि हमारी हाजत सुन लें, तो वो अल्लाह की अता से सुन भी सकता है, और वो नबी अल्लाह की अता से हमारी वो हाजत पूरी कर भी सकते हैं। भैया ये बात समझ में? तो हम अगर पुकार रहे हैं तो हम अल्लाह की अता से ये तसव्वुर करके, तो इसलिए कुरान ने जो कहा है कि गैरुल्लाह को मत पुकारो, तो उससे वो पुकार मुराद है जो अल्लाह की अता के बगैर वाली पुकारो। ये इश्काल कर रहा हूँ कि इसको मेरा नज़रिया ना समझ लें, ये इश्काल करते हैं लोग। इस इश्काल का जवाब ये है कि देखो, एक होता है किसी को इख्तियार दे देना, एक होता है किसी के हाथ से कोई काम करा देना, दोनों में फ़र्क है। दोनों में क्या है? आप लोग हाजिर हैं ना अच्छी तरीके से। एक होता है किसी के हाथ पे कोई काम सादिर कर देना, और एक होता है किसी को उसका इख्तियार दे देना। इख्तियार देने का मतलब क्या है? पानी की जो सप्लाई है ये किसके इख्तियार में है? वाटर बोर्ड वालों के ना। वो जब खोलेंगे नल तो पानी आएगा, वो बंद कर दें तो आप कहत से हलाक। मुल्क का जो वजीर आज़म है या जो सदर है, वो वाटर बोर्ड वालों से महज काम नहीं लेता, बल्कि बाकायदा उसने वाटर सप्लाई का उनको इख्तियार दे दिया है कि अब मेरे दर पे आने की ज़रूरत नहीं है। वाटर बोर्ड का इदारा बनाया ही इसलिए है कि जिसको पानी की ज़रूरत हो वहाँ जाके धरना मारे, इस्लामाबाद में आने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर काम ना करें फिर उसकी कंप्लेन के लिए मेरे पास आओ, लेकिन पहला स्टेप कौन सा है? उसका है। उसको मैंने क्या किया है? इख्तियार दिया है। ये मतलब होता है इख्तियार देने का। और काम कराने का मतलब क्या होता है? वाटर बोर्ड वालों के पास आप गए, बोला भाई पानी बंद है इतने अरसे से, वॉल आप खोल दें। तो उसने एक मुलाजिम को बोला यार इसको वॉल खोल ज़रा। वॉल खोलने के इख्तियारात नहीं दिए कि जब चाहो खोलो जब चाहो बंद कर दो। हाँ, अभी वॉल खोलने का काम किससे लिया जा रहा है? मुलाजिम से। तभी आप मुलाजिम के पास नहीं आओगे, आप डायरेक्ट किसके पास जाओगे? वाटर बोर्ड वालों के पास। इसकी और आसान मिसाल देता हूं कि इख्तियार देना क्या होता है और काम लेना क्या होता है। देखो, आप लोग जाते हैं ना अक्सर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, स्टैम्प पेपर, तो मुंशी साहब के पास जाते हैं, वो डीसी ऑफिस के बाहर लोग बैठे हुए होते हैं, पेपर। आप क्या करते हैं? अब तो टाइपिंग शुरू हो गई, पहले कलम से लिखते थे। आप कहते हैं भाई मेरा फलां के साथ लेन देन है, इसको के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आप इसको क्या करें? लिखें। तो आपने उसको इख्तियार दिया कि ये चीज़ आप लिखें। वो लिखता खुद नहीं है, कलम से मदद लेता है, वो कलम के ज़रिए लिखता है। तो इख्तियार किसके पास है लिखने का? राइटर के पास, कातिब के पास। काम किससे ले रहा है वो? कलम से। कलम को इख्तियार नहीं दिया। अगर कलम को इख्तियार दिया होता तो आप कलम के पास जाके कहते कि लिखो।
और कलम खुद उठ के घूमना शुरू कर देता। कलम कातिब के हाथ में ऐसा होता है कि उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, कातिब जिधर को घुमाएगा कलम वहां घूमेगा। और इख्तियार किसके पास है, ताकत किसके पास है, कातिब के पास। तो याद रखो पैगंबरों के जितने मोजज़े हैं इसमें किसी भी काम का पैगंबर को इख्तियार नहीं दिया जाता। पैगंबर की उंगली से, पैगंबर के हाथ से काम लिया जाता है। काम करने वाला कौन होता है, अल्लाह। और 100% इख्तियार किसके पास होता है, अल्लाह के पास होता है। जब मुशरिकीन हमारे नबी के पास आए कि चांद के 2 टुकड़े करें, तो अल्लाह ने हमारे नबी को वही की कि आप इशारा करें, टुकड़े मैं कर दूंगा। यही वजह है कि जब भी मुशरिकीन आके मुतालबा करते थे मोजज़े का, तो नबी हर दफा उनका मुतालबा पूरा नहीं करते थे, बल्कि कहते थे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। जब अल्लाह ने कर दिया तो कर दिया, जब नहीं किया तो आपने क्या फरमाया, नहीं। आप सूरह बनी इसराइल उठा के देखें, लन नुमिना लका, हम तुझ पर ईमान उस वक्त तक नहीं लाएंगे, मुशरिकीन कहते ए नबी उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्दी यंबुआ, आप इशारा करें और जमीन से चश्मा जारी हो जाए। औ तकून लक जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन, इशारा करें एक बाग खजूर का और एक अंगूर का पैदा करें। ये मुतालबा कौन कर रहा है, बोलो भाई, मुशरिकीन। और किससे, नबी से। और इसका तज़किरा कहां है, कुरान में। ये सारे मुतालबे हो रहे हैं ना कि ये करें आप। और यकून लक बैतुम मिन ज़ुखरुफ, एक घर होना चाहिए सोने का, इशारा करें इधर सोने का घर बन जाए। औ तरक़ा फ़िस समा, अभी हमारे सामने आसमान पे जाएं। हम कहते हैं नबी आसमान पे गए हैं, ये मोजज़ा था, ले जाने वाला कौन है, अल्लाह। असबाब की दुनिया में अपने इख्तियार से इंसान इतनी ऊपर नहीं जा सकता। मुमकिन मर जाएगा ना इंसान है, ऑक्सीजन भी नहीं है, और इतनी तरफ, ये अल्लाह की कुदरत थी कि अपने हबीब को 7वें आसमान पे ले गया। तभी इसमें कोई एतराज भी नहीं है, इश्काल भी नहीं, भाई अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो औ तरक़ा फ़िस समा, आसमान पे जाएं। लन नुमिन लिरुक़ीका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रऊ, और हम जाने पर यकीन नहीं करेंगे जब तक हमारे सामने आसमान से कुरान लेकर ना आए। हम उसको पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा कि ये वाकई, हमें तो ना जिब्रील नजर आते हैं आसमान से जो लेकर आ रहे हैं, ये तो सब चीजें आप देख रहे हैं। इन तमाम चीजों का नबी ने जवाब क्या दिया कुरान में। नबी ये भी कह सकते थे कि भाई अल्लाह ने मुझे इख्तियारात दिए हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बेजा मुतालबों पे अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं जब चाहूंगा तो मोजज़ा दिखाऊंगा, जब चाहूंगा मोजज़ा नहीं दिखाऊंगा। इख्तियारात तो हैं अल्लाह की अता से, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा। ये नहीं फरमाया। फरमाया सुबहान रब्बी, कुल ए नबी इनसे कह दीजिए सुबहान रब्बी, मेरा रब हर ऐब से पाक है। अजज वाला जो ऐब है ना, कुछ ना कर सकने का ऐब, इस ऐब से कौन पाक है, मेरा रब पाक है। हल कुंतु इल्ला बशरन, नहीं हूं मैं मगर एक इंसान, रसूला, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर। तो इंसान तो ये काम नहीं कर सकता, इंसान को असबाब से हटके इख्तियारात नहीं होते, इंसान की सलाहियतें महदूद होती हैं। इतनी क्लियर कट बात कुरान में आने के बाद भी हैरानगी इस पर होती है, इस उम्मत में शिर्क कैसे फैल गया भाई। ये तो कुरान के तर्जुमा पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। पता ये चला कि अल्लाह ने अपने नबी को इस किस्म के इख्तियारात, बोलो भाई, नहीं दिए थे। हाँ, जब अल्लाह वही करते कि आप ये काम करें, हम आपके हाथ पे ये मोजज़ा दिखा देंगे, तो अल्लाह तो जिसको चाहे दिखा सकता है। जिसके हाथ पे, वो बुजुर्गों के हाथ पे करामतें भी जाहिर कर सकता है और अंबिया के हाथ पे मोजज़े भी जाहिर कर सकता है। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बनाना नहीं जानते और ना उनको अल्लाह ने इख्तियार दिया। अगर इख्तियार दिया होता तो हर दफा अल्लाह से पूछते नहीं कि अब क्या करना है। पहली दफा जब अल्लाह ने हजरत मूसा के हाथ में लाठी पकड़ाई, बल्कि पहले से लाठी थी, अल्लाह ने पूछा ये क्या, फरमाई फेंको जमीन पे। जब जमीन पे फेंका वो सांप बन के दौड़ने लगी। अगर खुद सांप बनाई होती तो मूसा अलैहिस्सलाम उसे देख के खौफजदा होते। कुरान कह रहा है ऐसा भागे हैं हजरत मूसा, वलम युअक्किब, पीछे मुड़ के, बोलो भाई, नहीं देखा। फिर अल्लाह कह रहे खुद हा, ए मूसा इस सांप को पकड़ ले।
अगर मूसा अलैहिस्सलाम को सांप को दोबारा लाठी बनाने का इख्तियार होता तो हजरत मूसा खुद पकड़ते और क्या बना देते उसको, कहते जैसे मैंने लाठी को सांप बनाया, मैं अल्लाह की अता से इस सांप को लाठी भी बना सकता हूं। अल्लाह ने बताया कि ये जब मैं चाहूंगा उसी वक्त होगा, आपके सोचने से आपके इरादे से नहीं होगा, क्योंकि इख्तियार मेरे पास है, आपके पास नहीं है। वाटर पंप वालों के पास हम जाते हैं ना, तो वो कहते हैं इख्तियार हमारे पास है, हम जब चाहेंगे नल खुलवाएंगे, जब चाहेंगे नल नहीं, लिहाजा हमारे पास आओ, इनके पास मत जाओ। तो अब क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ये लाठी क्या बनेगी दोबारा, खुज़हा, ए मूसा इसको पकड़ ले, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम वादा करते हैं अन करीब, सा का मतलब ये वादे के लिए आता है, अन करीब हम ये करेंगे, इसको वापस लाठी बना देंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, अच्छा अल्लाह अब इत्मीनान हो गया। अगर हजरत मूसा के पास इख्तियारात होते तो जब आगे दरिया है, ठाठे मारती हुई मौजें हैं और पीछे कौन है, फिरौन, बनी इसराइल ने क्या कहा, इन्ना लमुद्रकून, मर गए, पकड़े गए हैं भाई, अब तो फिरौन आएगा। और मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे मेरे पास तो लाठी है, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, जब चाहूंगा समंदर के दो टुकड़े करके दरमियान से निकल जाऊंगा। हजरत मूसा ने फरमाया इन्ना माई रब्बी, मेरे साथ रब है, कुछ ना कुछ करेगा वो मदद, मुझे नहीं पता क्या करेगा लेकिन करेगा जरूर। तो अल्लाह ने क्या कहा इस लाठी को, है मूसा इज़रिब बिअसाक, अपनी लाठी मार कहां पर, अल बहर, समंदर पे, फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, दोनों तरफ की मौजों को पहाड़ों की शक्ल में रोक दूंगा मैं। तभी हर बात से पहले हजरत मूसा पूछ रहे क्या करना है, क्या करना है। तो मुर्दों को जिंदा करने से पहले भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बताते थे कि बोलो खड़े हो जाओ मुर्दा, तो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। मुर्दा जिंदा करने के इख्तियारात आपके पास नहीं है, आपके हाथ में मुर्दे जिंदा करूंगा, इख्तियार अपने पास रखूंगा, आपको इख्तियार नहीं दूंगा। अब भी क्लियर नहीं हो रही बात तो मेरे भाई फिर तो कैसे समझाएं यार, कैसे समझाएं। मैं उन लोगों से कहता हूं जो गैरुल्लाह की पुकार को जायज समझते हैं, देखो मैं फ़िरका परस्त आदमी नहीं हूं, ना मैं कुफ्र और शिर्क के किसी मुतय्यन शख्स पे फतवे लगाता हूँ, लेकिन आप अपनी आखिरत की फ़िक्र करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि शिर्क छोड़ दो, शिर्क छोड़ दो, कौम नहीं मानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा तखज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसानम मवद्दता बैनिकुम फिल हयातिद दुनिया, तुम्हारे आपस में रिलेशन अच्छे हैं, इस रिलेशन की वजह से मेरी बात का इनकार कर रहे हो, लेकिन यही ताल्लुकात क़यामत के दिन तुम्हारे नुकसान का सबब बनेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन के एक दूसरे के गिरबान पकड़ोगे। इसलिए मैं अल्लाह का वास्ता दे के उन लोगों से कहता हूँ जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को भी इख्तियारात दी, हम नबी से भी मांग सकते हैं, बुज़ुर्गों से भी मांग सकते हैं, मज़ारों पे भी सजदे कर सकते हैं, तो याद रखो कि अगर आप अपनी इस रविश से बाज नहीं आए, और तो ये भी क्या है, ये आपस के मसलक परस्ती, पीर परस्ती। मेरे दामद बरकातुम ने कह दिया ऐसा ना हो कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को डरा रहे थे, तो वो डर वो तंबी हमारे लिए भी है कि यही ताल्लुकात क़यामत के दिन एक दूसरे के लिए अजाब बन जाएंगे। अल्लाह शिर्क के मामले में बहुत गैरत रखता है, वो कहता है ना मैंने किसी को इख्तियार दिया, लम यत्तखिज़ वलिय्यम मिनज़्ज़ुल्ली, ना किसी को कमज़ोरी की वजह से मैंने अपना वली बनाया, ना वज़ीर बनाया। वज़ीर होता है ना कि कुछ काम आप करेंगे, कुछ इख्तियारात उसके पास हैं, किसी को नहीं। बल्कि अल्लाह ने कहा कुरान में मिसालें दी हैं, ज़रब लकुम मसलम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह फरमाते हैं अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ तुम्हारी ही, हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम, कि तुम्हारे जो गुलाम होते हैं क्या तुम उन गुलामों को अपने साथ शरीक करते हो अपनी प्रॉपर्टी में। फरमाए कि जब प्रॉपर्टी जो कम दर्जे की चीज है और तुम्हारे गुलाम भी कम दर्जे के हैं, तुम्हारा अपने गुलामों से इतना ऊपर रुतबा नहीं है जितना मेरा मखलूक से ऊपर का मकाम है, गुलाम भी तुम्हारी तरह का इंसान है, तुम उसको शरीक नहीं करते अपनी प्रॉपर्टी में, तो मैं अपने इख्तियारात में अपनी मखलूक को कैसे शरीक करूंगा, जबकि मखलूक का जो मकाम है। देखो हमारा जो गुलाम से रिश्ता होता है तो गुलाम भी इंसान, हम भी क्या हैं, इंसान।
तो इतना कम दर्जे का नहीं होता हमसे, लेकिन मखलूक तमाम की तमाम उसका तो अल्लाह से कोई इस लिहाज से रिश्ता, जो यानी जिन्स के लिहाज से तो कोई रिश्ता बनता ही नहीं है ना, वो मखलूक है, वो खालिक है। औलाद और बाप का रिश्ता नहीं है, भाई बहन का रिश्ता नहीं है। फरमाया अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, सब के सब फकीर व मोहताज हो मेरे, किसी को मैंने किसी भी इख्तियार में शिरकत नहीं दी है, सब अपने पास रखा है। तो इसलिए भाई ये बहुत खतरनाक शिरक है जो आपकी कब्र को आग से भर देगा, आपकी बख्शिश की दुआ को हराम कर देगा आपके वालिद औलाद के लिए। औलाद को इजाजत नहीं होगी कि आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगे। अब बात समझ में आई कि मोजज़ा अलग चीज है, इख्तियार देना अलग चीज है। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है, बारिश अल्लाह बरसाता है, बरसाने का काम किससे लेता है? फरिश्तों से। कहते नहीं बारिश बरसाने का फरिश्ता ये फला, तो काम अल्लाह किसी से भी ले सकता है, फरिश्तों से भी, पैगंबरों से भी, औलिया अल्लाह से भी, मगर इख्तियार किसके पास है? तभी हम बारिश की दुआ बारिश के लिए फरिश्तों को नहीं पुकारते, इसी तरह मेरे भाई बारिश के लिए पैगंबरों को भी नहीं पुकारते। फरिश्ते ने हजरत मरियम को औलाद अता की, कुरान में आता है, समझो इसको अच्छी तरह। जिब्रील आए हजरत मरियम के पास, मरियम ने पूछा कौन हो? फरमाया फरिश्ता हूं, इंसान नहीं हूं। क्यों आए हो? ली अहबा लकी गुलामन ज़किया, बेटा देने के लिए आया हूं। तो क्या अल्लाह ने जिब्रील को इख्तियार दे दिया कि औलाद दें? नहीं इख्तियार दिया। अल्लाह बेटा दे रहे हैं, फूंक किसकी इस्तेमाल हो रही है? बोलो भाई, जिब्रील की। यही वजह है कि जब भी औलाद मांगी जाती है कभी भी किसी फरिश्ते से या जिब्रील से, बोलो ना, नहीं मांगी जाती। तो अगर आप ये दलाइल देते हो कि अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए और ये किया, ये मौजज़ा दिखाया, तो हम अल्लाह के नबी से मांगते हैं, तो फिर औलाद किससे मांगनी चाहिए? जिब्रील से। वो तो कुरान में आता है कि उन्होंने हजरत मरियम को बगैर बाप के औलाद दी। तो जो बगैर शोहर के अब किसी औरत को औलाद दे सकते हैं, तो मियाँ बीवी को क्यों नहीं दे सकते? फिर वो यहां तो शोहर भी है और बीवी भी है और दोनों सेहतमंद हैं, फिर जिब्रील से क्यों नहीं मांगते? इसीलिए नहीं मांगते, हमें पता है कि हजरत मरियम के औलाद का हो जाना जिब्रील की कुदरत की दलील नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत की दलील है। और इससे ये भी पता चला कि ये जो निस्बत है कि मैं तुम्हें औलाद दे रहा हूं, ये निस्बत हकीकी नहीं है, मजाजी है। बाज दफा किसी के हाथ पे जब कोई काम होता है तो निस्बत उस शख्स की तरफ कर दी जाती है, क्योंकि बाज लोग ये भी दलील देते हैं कि देखो नबी ने कहा कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। हजरत ईसा ने कहा उबरीहुल अकमहा, मैं कोढ़ के मरीजों को और मादरजाद नाबीनाओं को मैं शिफा देता हूं। तो इससे पता चलता है कि हजरत ईसा दे रहे हैं ना, तो अल्लाह ने इख्तियार दिया, तभी तो हजरत ईसा कह रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूं। इसका जवाब समझें कि बाज दफा ऐसे होता है, इसको कहते हैं निस्बत मजाजी। देखो जबान में ना मजाज बहुत चलता है। मैं इसके एक मिसाल देता हूं कि आप क्या कहते हैं, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, हालांकि गाड़ी नहीं, गाड़ी का टायर पंचर, लेकिन निस्बत आपने गाड़ी की तरफ कर दी सहूलत के लिए। आप कहते हो यार उस दावत में फला बंदा 3 डिशें खा गया, हालांकि डिश कोई खा सकता है, डिश के अंदर जो चावल थे वो खाए होते हैं, लेकिन निस्बत किसकी तरफ कर दी? तो लुगत में, ज़बान में, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, अरबी हो, सब में ये चलता है कि करनी किसी और की तरफ निस्बत चाहिए थी। इसको मजाज कहते हैं। आप किसी को शेर कहते हैं तो मजाजा नहीं है, हकीकत नहीं है, मजाज लेके लग रहा है देखने में शेर। हरकतें कैसी हैं? शेर जैसी। हरकतें कुत्ते जैसी हों तो लोग प्यार से ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? बोलो ना कुत्ता कहते हैं, नफरत से। अब देखो नफरत से कहते हैं, मगर मैंने उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? प्यार से। ये भी मजाज है कि आप बिल्कुल उसके अपोजिट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको कलाम में चाशनी पैदा करने के लिए, वरना किसी को प्यार से कुत्ता नहीं कहा जाता। प्यार से कुत्ता, देखो 2 आदमी बहुत लड़ रहे हो ना और हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नफरत हो, तो मजाजन कह दिए जाते हैं यार इन दोनों की तो मोहब्बत ही कभी ख़त्म नहीं होती, पता नहीं क्यों इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, मकसद क्या होता है, नफरत क्यों कर रहे हैं? तो मजाज में अपोजिट चीज़ें चलती हैं। देखो कुरान में आता है, कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि
हलाल व हराम करने का इख्तियार सिर्फ किसके पास है? अल्लाह। नबी ने एक मरतबा कसम खा के शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया कि मैं शहद नहीं खाऊंगा। कुरान ने कहा लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल कर दिया आप उसे हराम क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? ये ऑप्शन, ये इख्तियार किसके पास है? ऑप्शन तो नहीं कहेंगे इसको, ऑप्शन तो दो चीज़ों का है। ये किसके, ये ताकत किसके पास है? नबी अल्लाह के हलाल को बयान करते हैं, खुद से नबी हलाल नहीं करते, ना किसी चीज़ को हराम कर सकते हैं ना हलाल, ये तब अल्लाह के पास है। तभी अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर एक चीज़ को हराम किया, अल्लाह ने कहा आपने कैसे हराम कर लिया, लिहाजा इस कसम को तोड़ें, कफारा अदा करें। लेकिन एक जगह कुरान में आता है ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वली उहिल्ल लकुम बादल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास आए और कहा मैं इसलिए आया हूँ कि चंद चीज़ें जो तुम पर हराम कर दी गई थी अल्लाह ही की तरफ से, मैं उनको हलाल करने आया हूँ। एक तरफ कुरान कह रहा है कि आप कोई हलाल व हराम नहीं कर सकता, एक तरफ ईसा इब्ने मरियम कह रहे हैं कि मैं क्या करने आया हूँ, हलाल। तो असल में ये भी निस्बत क्या है? मजाजी, क्योंकि करेंगे अल्लाह ही हलाल, उस हिल्लत को बयान हज़रत ईसा करेंगे, इसलिए हज़रत ईसा ने मजाजन अपनी तरफ उसकी निस्बत कर दी। तो मजाजन निस्बत इस तरह कुरान में भी हुई है, जैसे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख़त उठा के लाए एक बुज़ुर्ग। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, कौन है मलका सबा का तख़त उठा के लाएगा? जिन्ने का मैं लाऊंगा, मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं हाजिर करूंगा। कुरान कह रहा है जो एक थे जिनके पास किताब यानी ज़बूर का इल्म था, उन्होंने कहा मैं पलक झपकने से पहले लाऊंगा, और कहा और तख़त हाजिर। तो ये काम किसी इंसान के बस में नहीं है। ये इख्तियारात अगर अल्लाह ने उन बुजुर्ग को दिए थे तो पहले अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम को देता ना ये इख्तियारात, जो नबी थे। तभी तो कहने कौन लाएगा भाई? पता ये चला कि लाया कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने उन बुजुर्ग के हाथ पे करामत जाहिर कर दी, लेकिन बुजुर्ग ने निस्बत अपनी तरफ कर दी, क्योंकि उनको इल्हाम हुआ कि अल्लाह आपके हाथ पे ये काम दिखा देगा, तो उन्होंने कहा मैं लेकर आऊंगा। हालांकि वो नहीं ला रहे हैं, जो यूं कर सकता हो वो तो दुनिया का निज़ाम ही उसके हाथ में आ जाएगा भाई। तभी मैं कहता हूं ना, ये रूहानी इलाज वाले कहते हैं ना, संग दिल महबूब आपके कदमों में, इसको बोलो पठान होटल से पैसों के बगैर 2 पराठे उठा के ला, तू कहां से लाएगा कदमों में? 2 पराठे तो दूर की बात, 1 पराठा, क्योंकि 2 से पेट सही तरह भरता है, इसलिए मैं 2 की मिसाल देता हूं। उठा के ले आ तू 1 पराठा, नहीं ला सकते भाई। ये मेरी और आप जैसे, मैं तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये आप जैसे कुछ माजरत के साथ जो बयान नहीं सुन रहे, कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जिनकी वजह से इनकी दुकानें चल रही हैं, वरना ये तो बग़ैर पैसों के पराठा नहीं उठा सकते। पैसों के साथ भी लाइन में लगना पड़ता है पराठा उठाने के लिए। चलो पैसे दे के यूँ उठा लें, ये भी नहीं हो सकता। तो जो पराठा नहीं उठा सकता वो आपकी महबूबा को आपके कदमों में कहाँ से डाल सकता है? तो अंबिया कराम का मोजज़ा समझ में आ गया कि जो मोजज़ात अंबिया के पास होते हैं वो अल्लाह ने उनको इख्तियारात नहीं दिए होते। अल्लाह जब चाहता है अपनी मर्जी से अपने किसी हबीब के हाथ पर, अपने पैगंबर के हाथ पे कोई चीज़ ज़ाहिर कर देते हैं ताकि लोगों को इसकी नबूवत पे यकीन आ जाए। और बुज़ुर्ग के हाथ पे अल्लाह बाज़ दफ़ा करामत ज़ाहिर कर देते हैं ताकि लोगों को इत्मीनान हो जाए कि ये अल्लाह का महबूब है, बशर्ते के महबूब होने के दूसरी चीज़ें पाई जाएँ, गुनाहों से बचता हो, बिदात से बचता हो। तो अगर इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि नहीं, मा फ़ौक़ल असबाब अल्लाह ने इख्तियार दिए हुए हैं, तो फिर मेरे भाई ये शिरक है। और कुरान में जगह जगह इसकी नफ़ी है कि मैंने किसी को भी इख्तियारात नहीं दिए। अब मैं आखिरी सवाल करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये सवाल मैं पहले भी कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि भाई जो ये मानते हैं कि नहीं अल्लाह ने अपने पैगम्बरों को इख्तियार दिए हुए हैं और वो जब चाहें अल्लाह की अता से हाजत पूरी करते हैं, तो फिर मैं एक सवाल अक्सर दोहराता हूँ कि अल्लाह ने क्या तमाम इख्तियारात दे दिए हैं या बाज़ इख्तियारात दिए हैं? अगर अल्लाह ने तमाम चीज़ों के इख्तियारात दे दिए हैं तो फिर हम कब अल्लाह को मांगें, अल्लाह से मांगे, और कब अल्लाह के नबी से मांगे? जब सारे ही दे दिए। भाई वज़ीर आज़म अगर मुकम्मल इख्तियार दे देता है किसी को भी, तो फिर वो वज़ीर आज़म के पास जाने की ज़रूरत क्या है? सही है ना? फिर तो जब उसको दे तो वो भी दूसरा गोया वज़ीर आज़म ही बन गया वो तो अगर सब इख्तियारात दिए हैं तो फिर हम कौन सी चीज़ में अल्लाह को पुकारें और कौन सी चीज़ में नबी को? या सारी ज़िंदगी अगर नबी ही को पुकारते रहें, अल्लाह को ना पुकारें, तो
कि ये कोई बुरा काम होगा या अच्छा काम होगा, इसका जवाब दें। दूसरी बात ये कि अगर सारे इख्तियारात नहीं दिए, कुछ चीज़ों के दिए हैं, तो वो कुछ चीज़ें मालूम हैं या मजहूल हैं, यानी वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, या हमें पता नहीं है। तो अगर पता नहीं है, तो जब पता ही नहीं तो इख्तियार देने का फ़ायदा क्या। आपको जब पता ही ना हो कि वज़ीर आज़म ने कौन कौन सा डिपार्टमेंट किसके हवाले किया है, तो हवाले करने का फ़ायदा होगा? क्या हो गया भाई? जब पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ दी है, नबी को कौन सी चीज़ों को इख्तियार दिया है, तो जब पता ही नहीं है तो हम मांगेंगे कैसे? और अगर पता है कि नहीं नहीं इन इन चीज़ों का इख्तियार दिया है, तो उन चीज़ों की लिस्ट यूट्यूब पे शाया होनी चाहिए, अखबार में आनी चाहिए, किताबों में छपनी चाहिए कि भाई अल्लाह ने तमाम चीज़ों के इख्तियारात नहीं दिए, बल्कि बाज़ चीज़ों के दिए, वो बाज़ ये हैं, औलाद का है, बारिश का नहीं है, रिस्क का है मगर फ़लाँ चीज़ का नहीं है। इस तरह से आप एक लिस्ट शाया करें। तो मैंने ये ऐलान पहले भी घुमाया था, लेकिन लोग पता नहीं बुरी बुरी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं उल्टी सीधी यूट्यूब पे अपने खिलाफ कमेंट्स पढ़ो ना, आदमी हैरान होता है, यार हम इधर लोग झुक झुक के मुसाफा कर रहे हैं और उधर माशाल्लाह एक अजीब हिसाब बना हुआ है। तो इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करो, इन बातों को संजीदगी से लो। सिर्फ और सिर्फ तमाम इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के। हाँ, मैं बुज़ुर्गों पे शिर्क के फतवे नहीं लगाता। अगर किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि अल्लाह ने फ़लाँ ने किश्ती पार लगा दी, फ़लाँ ने ये कर दी, तो तावील कर लेनी चाहिए। भाई उन्होंने भी मजाजन निस्बत कर दी होगी। जैसे मैं ये कह दूं कि हज़रत ईसा ने मुर्दे को ज़िंदा कर दिया, तो ये हज़रत ईसा की तरफ जो मैंने निस्बत की है, ये निस्बत क्या है? मजाजन।